आश्विन माह को आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसमें मुख्य रूप से वैसे भी कम त्यौहार आते हैं, पर जितने भी त्यौहार आते हैं उन्हें हम समाप्त करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आश्विन माह में ही कृष्ण पक्ष में आता है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष कह दो या फिर पितृपक्ष कह दो, पितृपक्ष, ठीक है, एक ही बात है। श्राद्ध पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में दूसरी चीज मनाई जाती है, वो है सांझी। सांझी की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से याद रखना दोस्तों, माता पार्वती की जो है पूजा की जाती है, ठीक है। सांझी में याद रखना दोस्तों कि भाई 15 से 16 दिन तक चलने वाला त्योहार होता है, 15 से 16 दिन तक चलता है। कृष्ण पक्ष में ध्यान रखना, आश्विन के कृष्ण पक्ष में देखो मुख्य रूप से सांझी की पूजा की जाती है, माता पार्वती की जो है पूजा की जाती है। हमने देखा 15 से 16 दिन तक चलते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक चलने वाला त्योहार होता है, ध्यान रह जाएगा, ठीक है। कृष्ण पक्ष में ही, आश्विन के ही कृष्ण पक्ष में एक और चीज याद रखना, एक होती है इंदिरा एकादशी। इंदिरा जो एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद नहीं, ये तो अपने कृष्ण पक्ष में आती है कि भाई आश्विन के ही कृष्ण पक्ष में एकादशी को इंदिरा एकादशी होती है, कि भाई इंदिरा एकादशी, इंदिरा एकादशी, ठीक है। महालक्ष्मी व्रत जो होता है वो रखा जाता है। ये जो महालक्ष्मी व्रत है ना, वो अपने भाद्रपद की ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक रखा जाता है, ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, इसके अलावा थम्बुड़ा व्रत भी रखा जाता है। एक थम्बुड़ा व्रत होता है, एक थम्बुड़ा व्रत भी रखा जाता है, ठीक है। एक केले की सांझी प्रसिद्ध है। केले की सांझी, केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? केले की सांझी नाथद्वारा राजसमंद, केले की जो सांझी है वो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से 16 श्राद्ध होते हैं, 9 नवरात्र होते हैं, 10वें दिन दशहरा होता है, 20वें दिन दिवाली होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में ट्रिक है दोस्तों, एक याद रखना, शरद दुध, शरद, शरद से याद रखना शरद नवरात्र, शारदीय नवरात्र, शरद नवरात्र जो प्रतिपदा से नवमी तक चलते हैं, ठीक है, शुक्ल नवमी तक चलते हैं शरद नवरात्र। दूसरे याद रखना दुर्गाष्टमी, बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार, बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार है ये। दशहरा याद रखना, दशहरा, दशहरा कह दो या फिर विजयादशमी कह दो। क्यों कहा जाता है विजयादशमी? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। शरद दुष्ट, शरद, इस दिन होता है शरद पूर्णिमा। क्या होता है? शरद पूर्णिमा होती है। अच्छा, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रास पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कह दो, कोजागर पूर्णिमा कह दो, रास पूर्णिमा कह दो, है ना, शरद पूर्णिमा को। इस दिन दोस्तों याद रखना, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, इसके अलावा याद रखना, दशहरा से याद आता है दोस्तों कि दशहरा कोटा का ना अपने राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा खतरनाक प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में यदि बात करें ना, तो भारत में तो अपने मैसूर कर्नाटक का ना दशहरा को बहुत प्रसिद्ध है। तो दशहरा जो है ना, कोटा का दशहरा, कोटा का दशहरा जो है, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। अच्छा, दशहरा कब होता है आपको पता है ना? भाद्रपद की आश्विन की ही शुक्ल पक्ष की नवमी को दशहरा होता है ना, तो इस दिन लिल्टास पक्षी होता है, लिल्टास नाम का एक पक्षी होता है, उसके दर्शन जो है ना शुभ माने जाते हैं, ठीक है। लिल्टास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दशहरे के दिन जो है वो लिल्टास पक्षी के जो है दर्शन शुभ माने जाते हैं। और इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष की जो है पूजा भी की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। कार्तिक माह में आती है, आश्विन को समाप्त करते ही मैं कार्तिक में पहुंच जाऊंगा। जल्दी से पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से।